हेलो बच्चों, मेरा चैप्टर 2 का अध्ययन चल रहा है, जिसमें आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद जो चैप्टर है उसके 4 पद पढ़ा दिए गए हैं। आगे 5वां पद लेकर मैं आज आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको 5वां और 6वां पद समझाऊंगी, जिसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया है कि ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कुछ शब्द जो हैं वो ब्रज भाषा के प्रयोग किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये भाषा अवधी भाषा ही है। तो देखिए, पद है हमारा, तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकी देते हैं, बार बार डराते हैं, तो उनकी बात को सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम तो काल हाँक जन लावा, कि मेरा जो काल है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरा जो काल है शायद आप उसे बुलाकर ला रहे हैं, बार बार उसे बुलाकर ला रहे हैं। हाँक कर लाना यानी बुला कर लाना, बार बार मोहि लागी बुलावा, और इसीलिए मुझे ये बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे द्वारा मारा जाएगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। तो लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही जो परशुराम जी हैं वो उनके कठोर वचनों को सुनकर क्या करते हैं कि जो उनके पास फरसा है, उनका अपने हाथ में जो उन्होंने फरसा ले रखा है उसे संभालते हैं, सुधारते हैं यानी संभालते हैं, और जो भयंकर फरसा, घोरा यानी भयंकर, उसे संभाल कर रखते हैं, यानी मारने को उद्यत होते दिखाई दे रहे हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगो, और क्या कहते हैं कि जनि यानी मत, अब मत देना, दे यानी देना, दोष मोहि लोगो, यहाँ पर जितने लोग हैं वो मुझे अब दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगी, कटुवादी यानी कड़वे, वादी यानी बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है ये बद जोगु यानी बद के योग्य है, यानी मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल यानी इसको बच्चा समझकर, बिलो की यानी देखकर या समझकर अब तक मैं इसे छोड़ रहा था या देख रहा था, अब यह मरणहारी भा साचा, किंतु अब यह मरणहार हो गया है, सही में ये मरने वाला हो गया है, यानी अब ये मेरे द्वारा मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, और कौशिक किसको कहते हैं? विश्वामित्र जी को। तो परशुराम जी जब इस तरह के वचन बोलते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी को संबोधित करके, क्या कह रहे हैं कि क्षमी अपराधु यानी इसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्षमी यानी क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो बच्चों के जो दोष होते हैं उनको, उन दोषपूर्ण गुणों को गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरुन कोही, खर कुठार यानी तेज किया, खर करना यानी तेज करना उसे, कुठार जो मैंने यूं अकारण ही इसको अकुरुन कोही कहते हैं, क्रोध में जो भरा हुआ होता है, और अकरुण यानी करुणा से रहित, करुणा ए लगा दिया, यानी मैं करुणा से रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और ये जो तेज करके कुठार मैंने लिया हुआ है। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे सामने, आगे यानी मेरे आगे, अपराधी गुरु द्रोही, मेरे गुरु का द्रोही जो है कौन है? वो लक्ष्मण, क्योंकि उन्होंने शिव का धनुष तोड़ा था, शिव जी परशुराम जी के गुरु थे, तो उन्होंने ये अपराध किया है और वो अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, और ये जिस तरह के उत्तर दे रहा है इसी तरह के अगर उत्तर देता रहा तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, और यदि मैंने इसको छोड़ रखा है तो केवल विश्वामित्र जी आपके जो स्वभाव है आपका, उसके कारण से मैंने इसे छोड़ रखा है। नत यही काटि कुठार कठोरे, और नहीं तो, नत यानी नहीं तो, इसी कुठार से काटकर, इस कठोर कुठार से काटकर गुरु ही उरन होते हो श्रम तोरे, अपने जो गुरु हैं शिव जी उनके
ऋण से मैं थोड़ा सा ही श्रम करके ऋण मुक्त हो जाता। दोहा है, गादि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरि अरई सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। गादि सून कौन है? यहाँ पर विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी इतनी बात जब उनकी सुनते हैं तो हृदय हंसी, यानी अपने मन के अंदर हंसते हैं, अपने हृदय में हंसते हैं और ऐसा कहते हैं कि मुनि हरि अरई सूझ। जो परशुराम जी हैं, मुनि हैं, उनको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। सूझना यानी दिखाई देना, हरा हरा ही इनको दिख रहा है। अयमय खांड न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। तो अयमय खांड जो है, यानी जो कठोर खांड होती है, यानी लोहे से बनी हुई खांड है, ये नहीं समझ रहे कि उनके सामने जो खड़ी हुई है, एक जो खड़ा हुआ है लक्ष्मण, वो एक लोहे की खांड के समान, खंडे के समान खड़ा हुआ है। और ऊख में यानी ऊख से बनी हुई जो मीठी खांड होती वो नहीं खड़ी है। यानी यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, उपमा दी है कि ऊख से बनी हुई जो मीठी शक्कर है वो उनके सामने नहीं खड़ी है, यहाँ पर लोहे से बना हुआ खांडा खड़ा हुआ है। अजहू न बूझ अबूझ। तो इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। बूझ यानी अबूझ, वो इसको जानबूझ के भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। किसके लिए कहा गया है ये? पर उन्होंने परशुराम जी के लिए कहा है। तुम तो काल हाँक जन लावा में, देखिए जन जो है वाचक चिन्ह है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बालक बद जोगु बै की आवृत्ति हो रही है, बाल बिलोक में भी बै की आवृत्ति हो रही है, गुण गनई में गै की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम आते हैं पद नंबर 6 पे। तो पद नंबर 6 में हमारा अंतिम पद है इस चैप्टर का। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहो लखन यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपका जो शील है यानी आपका जो स्वभाव है उसके बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जात विदित संसार है, यानी कौन नहीं जानता, पूरे संसार को विदित है, यानी पूरे संसार को ही जानकारी है। माता पिता ही उऋण भय नीके। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि माता पिता का उऋण होना यानी ऋण से मुक्त होना। वह नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु का ऋण क्या है कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया है, और जिसने तोड़ा है अगर उसको, उस अपराधी को ये सजा देंगे तो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो था माता पिता उऋण भय नीके, तो यहाँ पर भी एक कथा है कि माता पिता के ऋण से ये किस तरह से मुक्त हुए थे कि जो रेणुका जो थी वो इनकी माँ थी, और एक बार इनके पिताजी जो थे, किसके, परशुराम जी के जो पिता थे, तो वो पूजा कर रहे थे, पूजन में बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को गंगा जल लाने के लिए भेजा गंगा जी से, और वो वहाँ गई और वहाँ पर कुछ देवता और अप्सराएं जो थे वो रास लीला हो रही थी, वो रचा रहे थे रास, और ये वहाँ पर खड़े होकर देखने लगी, और उस कारण से उन्हें देर हो गई। और जब ये वापस आती हैं तो जो परशुराम जी के पिताजी थे वो नाराज हो जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, तो उस जगह उनको श्राप दे देते हैं। और अपने जो 3 बेटे वहाँ, उनके जो बेटे खड़े हुए होते हैं, उन बेटों को ऐसे बोलते हैं कि तुम अपनी माँ को मार दो। तो एक एक करके उनके जो बेटे होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम अपनी माता का वध नहीं करेंगे। लेकिन जब परशुराम जी आते हैं और वो इस प्रसंग को सुनते हैं तो वो अपने माता का वध कर देते हैं। और इसके बाद में जो परशुराम जी थे वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। और जब वरदान मांगने को कहते हैं तो देखिए वो पिता के ऋण से तो मुक्त हुए थे कि उन्होंने पिता के वचनों का पालन किया, और अब वो माता के ऋण से किस तरह से मुक्त होते हैं कि वो कहते हैं कि एक तो मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरे भाई जीवित हो जाएं, दूसरे मेरी माँ जो है वो इस प्रसंग को भूल जाए कि इस तरह का कुछ हुआ था, उसे याद ना रहे। तो इस तरह से वो उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और अब गुरु का ऋण है वो है उस सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं शायद उसका जो सोच है वो आपके जी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो जनु हमरे माथे काढ़ा, जनु यानी लगता है, सो जनु यानी लगता है कि वो जो ऋण है वो आप हमारे माथे
काटना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ वाड़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब आनिए कहते हैं ले आओ गो। व्यवहारिया यानी आपका जो हिसाब किताब करने वाला है या आपका ऋणी है उसे ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली। वह जो बोलेगा यानी जो आपका हिसाब किताब करने वाला वो जैसे भी कहेगा वह मैं तुरंत ही अपनी जो थैली है यानी खजाना है अपना खोलकर मैं उसे चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। और लक्ष्मण जी के इतने वचन सुनते ही परशुराम जी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कुठार जो है उनका फरसा जो है उसे सुधारते हैं यानी संभालते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और वहाँ पर जो सभा बैठी हुई थी, सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो यह जानकर कि अब ये कहीं लक्ष्मण जी का वध ना कर दें और सभी हाय हाय करने लगते हैं। भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुवर आप हमें मुझे बार बार ये मोही यानी मुझे अपना फरसा जो दिखा रहे हैं। विप्र विचार, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विचार यानी जानकर, ब्राह्मण जानकर बचौ नृप दोही। और मैं आपके जो आप नृपदोही हैं यानी राजाओं का आप वध करने वाले हैं, मैं इससे मैं बचना चाहता हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रन गाढ़े, यानी आप कभी भी युद्ध भूमि में रण गाढ़े यानी रण भूमि के बीच में कभी आप किसी योद्धा से नहीं मिले। द्विज देवता घरई के बाड़े, यानी आपको कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिला है जिसने युद्ध भूमि में आपसे बराबरी के साथ युद्ध किया हो। आप ब्राह्मण हैं, घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और इतने वचन सुनने के बाद, क्योंकि लक्ष्मण यहाँ पर भी व्यंग शब्द उनको बोल रहे हैं, तो वहाँ पर बैठे हुए लक्ष्मण के वचनों को जो जितने लोग बैठे हैं सब लक्ष्मण के वचनों को अनुचित कह रहे हैं, वो गलत समझ कर कह रहे हैं कि ये गलत है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और सभी लोग पुकारने लगते हैं। क्या किस लिए पुकारने लगते हैं कि कहीं इनका क्रोध और ना बढ़ जाए। रघुपत सह नहीं लखन निवारे। और तब जब सभी लोग पुकारने लगते हैं तो जो रघुपति हैं यानी श्री राम जी हैं, सह नहीं यानी इशारे से, लखनु निवारे, तो जो निवारे है इसका मतलब रोकना होता है, रोका या रोकना, और लक्ष्मण को रोकते हैं। आगे देखिए दोहा है। लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृषान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के जो आहुत सरिस समान होता है, और ये उपमा अलंकार में सरिस और ये सम दोनों ही आपको पता है कि ये उसके वाचक चिन्ह है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार भी बनता है। तो लक्ष्मण के जो वचन है आहुति के समान है। आहुति होती है जब हम आग जला रहे होते हैं, यज्ञ की जो आग है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उसके अंदर जो धूप और घृत की यानी घी की और धूप की जो डाला जाता है उसी को आहुति कहते हैं। और जब उसको आग में डाला जाता है तो आग जो है अपना और भी ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है यानी बढ़ जाती है। इसी तरह से जो लक्ष्मण के जो का उत्तर है वो आग के समान है। भृगुवर कोप कृषानु, यानी जो भृगुवर हैं परशुराम जी, उनके कोप को कृषानु यानी बढ़ाने वाला है। उनके कृषानु कहते हैं आग को बढ़ाने वाला है। कैसी आग को? क्रोध रूपी आग, अग्नि को बढ़ाने वाला है। बढ़त देख जल संवचन, और इस तरह से उस आग को बढ़ता देखकर यानी परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता देखकर रघुकुल भानु, यानी रघुकुल भानु कौन? श्री राम जी क्या करते हैं कि जल संवचन, जल के समान जो है वचन बोलते हैं, यानी मीठे वचनों में परशुराम जी से बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे रेणु रहा, रह की आवृत्ति है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है अनुप्रास अलंकार बन रहा है। विप्र विचारी में वह की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार बन रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बता दिया ये उपमा अलंकार है। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 2 पूर्ण हो गया है। इस पार्ट के 3 वीडियो बनाए गए हैं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अगर पूरे पार्ट का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप इन तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। और अब शीघ्र ही मैं अगले चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।